शुभम तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब साधक मतलब इस जीवन में भ्रष्ट हो जाता है तो क्या जब उसको नया जन्म मिलता है तो फिर से कुलवान धनवान परिवार में उसका जन्म होता है, तो महाराज जी क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या, या फिर भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर गया? हाँ, फिर गया। तो यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है कि वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं, हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे, अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार, हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में, इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा, इतनी सामर्थ्य नाम में। हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? और अगर आज अभ्यास भोगों का कर रहे हैं तो अगला जन्म भी भोगाभ्यास में ही जाएगा, पक्का लिख लो। भले श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ हो तो भोगाभ्यास में ही जाएगा। इसलिए आज हम भजन पक्का करें तो कल अगर हमारा जन्म भी होगा तो भजन अभ्यास में ही जाएगा। जी ज्यादा मानसिकता है कि आज भोग भोग लें, या तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अगले जन्म में कुलवान। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भजन का अभ्यास नहीं होगा। जैसे जवानी में पिस्तौल नहीं चलाई तो बुढ़ापा में आप निशाना नहीं लगा सकते, एक लौकिक निशाना नहीं लगा सकते, फिर अलौकिक परमात्मा को लक्ष्य को वेधना, ये तो बहुत कठिन बात है। अगर आपने जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो भोगाभ्यास के त्याग का अभ्यास करता है और भजनाभ्यास बढ़ाता है वही परमार्थ में चलता है। जो आज भोगों के लिए छूट दे दिया और कल भजन के लिए, वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो कल भोगों के लिए छूट दे दे आज भजन करे वो भले निकल जाए। और जी जिसने अभी जीवन भर भोग भोग लिए पर अभी बुढ़ापा आ गया, अभी आपके प्रवचन मिले और आज सुधरना चाहता है तो वो क्या करे? राधा राधा रटे और ब्रेक लगा दे सच्ची। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का क्या हो जाए, 100 वर्ष का हो जाए तो भी वासना बनी रहेगी। उपासना से ही वासना का नाश होता है, अवस्था से वासना का नाश नहीं होता। क्रियाएं भले ना हो पावे लेकिन वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए मन को जवानी से भगवान के भजन में लगाना चाहिए। मर्जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो, सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। संत सरल चित्त और जगत हित जान स्वभाव स्नेह, ये संतों की साधुता का गुण है। जगत हित उदारता और सरल चित्त। संत सरल चित्त, जगत हित, परम उदार। परम उदार संसार के कल्याण के लिए स्वयं तप स्वयं भजन करके और जगत मंगल के लिए दे, इससे बड़ा कौन उदार हो सकता है? तो उदारता, हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं कृपालुता विशेखिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम जे कहे अनंत सुख तेल है, दुराप प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखे। प्रेम मूल यह नाम है। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे, तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है ये भगवान के गुण है, इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं, सरलता और उदारता। सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये बहुत जरूरी है। कपट
छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है, संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। सबके प्रति उदार, क्या करूं जिससे जगत का मंगल हो जाए, क्या करूं जिससे सब कोई सुखी हो जाए, सब कोई दुख रहित हो जाए, ये संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि उनमें उदार वृत्ति होती है और सरल चित होते हैं। तो भगवत आराधना से स्वभाव आ जाता है। अरे जी, परमहंस जी कह रहे हैं कि कई जन्मों की तपस्या का फल है ये, तो क्या एक जन्म में भी ये संभव है महाराज जी? तो हमारा आखिरी जन्म है, क्यों नहीं मान लेते आप? कई जन्मों से हम तपस्या कर रहे हैं, तब मुझे मनुष्य शरीर मिलकर के साधु समागम मिला, क्यों नहीं मान लेते कि हमारा आखिरी जन्म है? संत समागम मिला कि हमारा आखिरी जन्म है, निश्चय कर लेना चाहिए। यदि आखिरी जन्म ना होता तो हमें संत समागम ही न मिलता। संत समागम मिला, संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिनय प्रयास होय भव भंगा। सत्संगति संस्कृति कर अंता, संस्कृति मतलब जन्म मरण के चक्र का अंत समय जब आता है तब हमें संतों का संग मिलता है। तो हम मान लेते हैं, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्म की साधना के बाद किसी के अंदर मुमुक्षुता जागरण होती है। जिससे शास्त्रों में आया कि बहुजन्म के जब पुण्य एकत्रित होते तब भक्ति लाभ होता है। ये सब हो चुका, हमारे बहुत जन्म हो चुके, हजारों जन्म हो चुके, हमारी तपस्या हो चुकी, इसीलिए हमें वृंदावन धाम में संत समागम मिल रहा है। अब हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, ओमर जी कानपुर से। महाराज जी, जैसे इस संसार में धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्या नाम रूपी धन से भी कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। भगवान कहते हैं, ऐसा नाम जपने वाला भक्त मुझे बेचे तो बिक जाऊं। नाम में इतनी सामर्थ्य कि आप भगवान को खरीद सकते हो। ना इतना तप में सामर्थ्य है और न किसी और साधन में, नाम में सामर्थ्य है कि नाम रूपी धन देकर प्रभु को आप ले सकते हैं। यही तो हम कर रहे हैं, जितने साधु महात्मा यही तो कर रहे हैं। भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नाम रूपी धन से ही हम भगवान को खरीदते हैं। नाम रूपी धन इतना भगवान बिक जाते हैं कि भक्त के चरण दाबने लगते हैं, भक्त की सेवकाई करने लगते हैं, भक्त का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप का प्रभाव देखो, एकनाथ जी महाराज भगवान का नाम जप कर रहे तो कई वर्ष तक शिखंडिया के रूप में भगवान उनके यहाँ दासत्व किया। त्रिलोचन जी भगवान का नाम जप करके साधु सेवा कर रहे तो अंतर्यामी नाम रूप नौकर रूप धारण करके, सेवक रूप धारण करके भगवान ने वहां सेवकाई की। अर्जुन नाम जप कर रहे तो भगवान रथ हाँकने की सेवकाई कर। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। संतों के द्वारा ही जगत मंगल हो रहा है। हाँ, उनके दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से हमारे जगत का मंगल। अगर संत भगवान न हो, जो पाप प्रवृत्तियां मानसिकताएं में बढ़ रही हैं, उनका निराकरण ना हो पावे। संतों की वाणी में कोई 10, कोई 100, कोई 500 ऐसे सब संभाल रहे हैं, तो हमें लगता है खूब भगवान नाम जप करे और भगवान नाम जप करने की प्रेरणा करे, क्योंकि कलिकाल में केवल भगवान नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है। दूसरे और साधन सब शून्य होते चले जा रहे हैं। इतनी योग्यताएं नहीं रह गई कि अन्य साधनों के द्वारा भगवत प्राप्ति की जाए। बहुत सहज सरल कृपा सिंधु भगवान का नाम है, उस नाम को खुद जपें और दूसरों को जपाएं और भगवान नाम की जय जयकार करें, जिससे